रात का समय था। आज फिर उस कुएं के अंदर से उन तीनों रानियों के रोने की आवाज आ रही थी। गांव के चारों तरफ सन्नाटा था। गली के कुत्ते भी अपना कोना पकड़कर सो गए थे। इतनी रात को जंगली भेड़िए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जिनकी आवाज सुनकर कंचना अपने पति रोहित से कहती है, वो तीनों फिर से जागी है। वो तीनों गांव के किसी आदमी को जरूर मारेंगी। सुनिए जी, ये लो, अपने कानों में रुई लगा लो। कुछ ही देर में वो गाना शुरू कर देंगी। कंचना अपने पति रोहित को रुई के गोले देती है, जिन्हें रोहित अपने कानों में लगा लेता है। जिसके बाद कंचना अपने पति रोहित के साथ सो जाती है। जिसके बाद कुछ ही देर में दोनों सो जाते हैं। जिसके बाद उस कुएं से एक मधुर गाने की आवाज आती है। तू आजा, तू आजा, अजनबी हवाएं बेकरार राहें दे रही सदाई। आजा आजा, मंजिलों की राहें, चाहतों की बाहें फिर तुझे बुलाए। आजा आजा। उस गाने को सुनकर गांव के 3 आदमी गाने पर आकर्षित हो जाते हैं और बिना सोचे समझे गाने की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते वो खूनी कुएं के पास पहुंच जाते हैं और कुएं के अंदर झांकने लगते हैं। तभी 3 भयानक चुड़ैल कुएं के अंदर से चढ़कर ऊपर की तरफ आ रही होती हैं। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल बाहर निकलकर उन तीनों आदमियों की गर्दन पर अपना मुंह रखकर उनका सारा खून चूसकर अपने मुंह से उनका खून कुएं में फेंकने लगती हैं। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल कुएं के अंदर डूब जाती हैं और कुएं का पानी पूरा खूनी हो जाता है। जिसके बाद खूनी कुएं के अंदर से चुड़ैलों के हंसने की आवाज आती है। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग उन तीनों आदमियों को कुएं के पास मरा हुआ देखते हैं तो सब बहुत डर जाते हैं। आखिर ये तीनों चुड़ैल गांव के मर्दों को क्यों मार रही हैं? और देखो तो जरा इन लाशों को, इनके अंदर से पूरा खून चूस लिया गया है। आखिर वो चुड़ैल आदमियों का खून चूसकर करती क्या है? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब पता नहीं अगली बार कौन 3 मर्द अपनी बलि इन चुड़ैलों के लिए देंगे। अब हम क्या करें? आखिर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। कौन हमें इन चुड़ैलों से बचाएगा? तभी वहां एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी कुएं के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वो उन तीनों लाशों को देखकर बहुत घबरा जाता है और खांसते हुए गांव के लोगों से कहता है, ये तीनों वही हैं। ये तीनों उस गांव के एक भी मर्द को नहीं छोड़ेंगी। इन्होंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। ये बहुत ही शक्तिशाली हैं। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें भैरव की मदद लेनी होगी। अरे दादी जी, आखिर ये भैरव है कौन जिसकी बात आप कर रहे हो? भैरव बाबा बहुत शक्तिशाली हैं। एक बार पहले उसने इन चुड़ैलों को भगाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय बेचारा भैरव बाबा कमजोर पड़ गया था, क्योंकि उसके पास इन्हें भगाने की पूरी शक्तियां नहीं थीं। लेकिन भैरव कई सालों से तपस्या कर रहा है। अगर हम उससे मदद मांगे तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। अरे दादाजी, अगर ऐसी बात है तो हमें भैरव बाबा के पास लेकर चलो, हम उनसे मदद मांग लेते हैं। वो बुजुर्ग आदमी गांव के सभी लोगों को अपने साथ जंगल की तरफ ले जाने लगता है। जंगल के अंदर एक बहुत ही भयानक गुफा आती है, जिसके अंदर बहुत अंधेरा होता है। गांव के सभी लोग उस बुजुर्ग आदमी के साथ उस गुफा के अंदर जाते हैं। जिसके बाद उस गुफा के अंदर भैरव बाबा अग्नि के समान बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। भैरव के शरीर पर बहुत पुराने जख्मों के निशान होते हैं, जिन्हें देखकर गांव के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। जैसे ही भैरव अपनी तपस्या संपूर्ण करके अपनी आंखें खोलता है, वो अपने सामने गांव के कुछ लोगों को देखते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? क्या लेने आए हो तुम यहाँ? बताओ मुझे। गांव के सभी लोग हाथ जोड़कर भैरव बाबा के सामने झुक जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा बाबा, हमारे गांव को बचा लो बाबा। वो 3 चुड़ैल खूनी कुएं के अंदर से बाहर निकलती हैं और हमारे गांव के मर्दों का खून चूसकर उन्हें मार देती हैं
पता नहीं वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है। हम विनती करते हैं बाबा, हमारी मदद करो। उन तीनों चुड़ैलों ने पिछली बार मुझे बहुत जख्म दिए थे, लेकिन इस बार मेरी बारी है। इस बार मैं उन्हें इस गांव से भगा कर ही रहूंगा। चलो मेरे साथ। भैरव बाबा गांव के सभी लोगों को अपने साथ रात के समय गांव वापस लेकर जाते हैं, जिसके बाद भैरव बाबा खूनी कुएं के चारों तरफ अपनी भभूति फैला देते हैं और अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करने लगते हैं, जिसके बाद खूनी कुएं के अंदर से बहुत ही डरावनी और भयानक आवाज निकलने लगती है, जिसे सुनकर गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। कुछ ही देर में उस खूनी कुएं के अंदर से 3 चुड़ैल बाहर निकल कर आती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। तू फिर से आ गया भैरव, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? इस बार तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इस कुएं से जाना ही होगा। आखिर तुम इस गांव के मर्दों को क्यों मार रही हो? क्यों तुम उनका खून पी जाती हो? क्योंकि हम तीनों शापित हैं, जिसकी वजह से हमेशा खून की प्यास ही रहती है। श्रापित? लेकिन तुम दोनों ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम श्रापित हो? ये बहुत साल पहले की बात है। हम तीनों इस गांव की रानी हुआ करती थी। हम बहुत खूबसूरत थी। बड़े से बड़े राज्य का राजा हम तीनों से शादी करना चाहता था, क्योंकि हम तीनों 7 देशों के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। हमने बहुत बड़े बड़े घर के रिश्ते ठुकराए थे, लेकिन धीरे धीरे उम्र होने के कारण हमारे चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियां और हमारे शरीर में हल्की हल्की कमजोरियां आने लगी, जिसके बाद हम तीनों बहुत परेशान हो गई थी। उस काली रात हम तीनों आपस में बातें कर रही थी। दीदी देखो तो, चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियां आ रही हैं। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन हम अपनी खूबसूरती ऐसे ही खो देंगे। तुम सही कह रही हो रागनी, हम अपनी खूबसूरती ऐसे नहीं खो सकते, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? उम्र के साथ साथ ये सब तो होता ही है। दोनों की नजर स्वर्णा के चेहरे पर पड़ती है। स्वर्णा की उम्र के बाद भी वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, जिसके बाद हम दोनों स्वर्णा से उसकी खूबसूरती का राज पूछने लगे। पूछने पर स्वर्णा ने काले जादू के बारे में बताया, जिसे सुनकर कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन दोनों को उसी की तरह हमेशा खूबसूरत दिखना चाहना था। तभी उसने उनसे कहा, अगर तुम भी उस काली जादू को सीख लेती हो तो हमेशा खूबसूरत दिखोगी, और हमारी खूबसूरती के आगे फिर कोई टिक नहीं पाएगा। हम सदा ऐसे ही खूबसूरत दिखेंगे। दोनों ने स्वर्णा की बात मानी और काला जादू सीखा। स्वर्णा ने उनसे कहा, जब भी अमावस्या की रात आएगी, हमें बस मर्दों को बहला फुसला कर उनकी जान लेनी है, जिसके बाद उन्हें मारकर कुएं के अंदर फेंकना है। जब हम उन्हें कुएं के अंदर फेंकेंगे तो कुएं का पानी लाल हो जाएगा, जिसके बाद हमें उस कुएं के अंदर डुबकी लगाकर नहाना है। ऐसा हर अमावस्या की रात को करने से हमारी खूबसूरती हमेशा के लिए ऐसे ही बरकरार रहेगी। स्वर्णा की बात सुनकर वो परेशान हो गई थी, लेकिन उस समय उनकी खूबसूरती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थीं। जैसे उसने कहा, वो उसी तरह कुएं के पास मर्दों को बहला फुसला कर लाने लगी और उन्हें मारकर कुएं के अंदर फेंकने लगी। और उसी पानी में नहाकर जब वो बाहर निकलती तो उनका चेहरा पहले से भी और सुंदर दिखने लगता। अपनी खूबसूरती के लिए तीनों पागल थीं और तीनों हर अमावस्या की रात को यही करा करती। लेकिन एक अमावस्या वाले दिन उस कुएं के बाहर पहले से ही 3 मर्द दिखाई दिए, जिन्हें देखकर उन तीनों पर आकर्षित हो गईं और उनको उन तीनों से प्यार हो गया। इतने सुंदर मर्द हमारे गांव में कहां से आ गए? मुझे तो इनसे प्यार हो गया है। लगता है हम तीनों को अपना हमसफर मिल गया है। उस दिन के बाद से तीनों ने उन तीनों आदमियों के बारे में जानना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये पता चला कि वो तीनों एक बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा के बेटे हैं। लेकिन वो तीनों पहले से ही शादीशुदा थी। तीनों ने उन तीनों से शादी करके बहुत ललचाया, लेकिन वो तीनों अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते थे, जिसके बाद तीनों को बहुत गुस्सा आया और तीनों ने उन्हें अमावस्या की रात के दिन कुएं के पास बुलाकर मार दिया। उन्हें कुएं के अंदर फेंक दिया। जैसे ही कुएं के अंदर डुबकी लगाकर नहाने वाले थे, इतने में वहां तांत्रिक बाबा पहुंच गए। जब उन्होंने कुएं के अंदर झांककर अपने तीनों बेटों को मरा हुआ देखा तो वो बहुत भावुक हो गए और रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने तीनों को श्राप दे दिया।
तुम तीनों ने मेरी संतान छीनी है। मैं तुम तीनों को श्राप देता हूँ। आज के बाद तुम तीनों चुड़ैल के रूप में इस कुएं के अंदर ही रहोगी और इन गांव वालों को खून पियोगी। तुम हमेशा खून की प्यासी होगी। वो काली रात उनकी खूबसूरती की आखिरी रात थी। उस दिन तीनों चुड़ैल के रूप में आ गईं, जिसके बाद इस कुएं में रहने लगीं और गांव के मर्दों का खून पीने लगीं। लेकिन अब तुम्हें इस कुएं को छोड़कर जाना होगा। नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें खून पीकर बहुत मजा आता है। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी वो तीनों तांत्रिक की एक भी बात नहीं सुनती हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपने झोले से कुछ हड्डियों को निकालकर उन्हें एक घेरे में रख देते हैं और उनके ऊपर कुछ मंत्र फूंकने लगते हैं, जिसके बाद वो उनको जला देता है। तभी अचानक से वो तीनों चुड़ैल भी अपने आप जलकर राख हो जाती हैं और गांव वालों को कुएं की चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।